बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। बीवी की शर्मगाह को चाटना गैर शरीफाना और गैर मेहजबाना अमल है। मियाँ बीवी का एक दूसरे की शर्मगाह को देखना भी गैर मुनासिब है और निस्यान भूलने की बीमारी का सबब बनता है, लिहाजा इससे एहतियात करनी चाहिए। हदीस शरीफ में है कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सतर की तरफ कभी नजर नहीं उठाई, या ये फरमाया कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सतर कभी नहीं देखा। एक और रिवायत में है कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा के ये अल्फाज हैं कि ना तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा सतर कभी देखा और ना कभी मैंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सतर देखा। इन रिवायतों से मालूम हुआ कि अगरचे शौहर और बीवी एक दूसरे का सतर देख सकते हैं, लेकिन आदाब ए जिंदगी और शर्म व हया का इंतहाई दर्जा यही है कि शौहर और बीवी भी आपस में एक दूसरे का सतर ना देखें। एक और हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तुम में से कोई अपनी अहलिया के पास जाए तो पर्दा करे और गधों की तरह नंगा ना हो, यानी बिल्कुल बरहना ना हो। बेशक शर्मगाह का जाहिरी हिस्सा पाक है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर पाक चीज को मुंह लगाया जाए, मुंह में लिया जाए और चाटा जाए। नाक की रतूबत पाक है, तो क्या नाक के अंदरूनी हिस्से को जबान लगाना और उसकी रतूबत को मुंह में लेना पसंदीदा चीज हो सकती है? तो क्या इसको चूमने की इजाजत होगी? नहीं, हरगिज नहीं। इसी तरह औरत की शर्मगाह को चूमने और जबान लगाने की इजाजत नहीं है। ये सख्त मकरूह और गुनाह है। सोचिए कि जिस मुंह से पाक कलीमा पढ़ा जाता हो, कुरान मजीद की तिलावत की जाती हो, दुरूद शरीफ पढ़ा जाता हो, उसे ऐसे खसीस काम में इस्तेमाल करने को दिल कैसे गवारा कर सकता है? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसे तमाम बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।